सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मंगल अभी और चलेगा कर्क राशि पर। तो मई 2025 में भी मंगल कर्क राशि पर ही रहेगा। और इस मंगल का सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, क्योंकि आज इन 4 राशियों के बारे में बात करेंगे, तो इन पर इस पूरे महीने में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात, 4 राशियों में से ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको विवाह के मामले में सफलता मिल सकती है, शादी रिश्ता पक्का हो सकता है मई 2025 में। और और क्या फल हो सकते हैं मंगल के इन राशियों पर, और क्या प्रभाव पड़ेंगे, उनको भी आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं सिंह राशि के बारे में बात करूंगा। सिंह राशि, और सिंह राशि से अगर मंगल को हम देखेंगे तो इसका गोचर जो है मंगल का 12वें भाव में रहेगा। यहाँ पर आपको राशि कुंडली देखनी है, और राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि देखनी है। तो मंगल 12वें भाव में रहेगा तो खर्च की अधिकता रह सकती है। सबसे पहली और प्रमुख बात, इस महीने में भी खर्च थोड़ा सा अधिक रह सकता है। इसलिए जो धन है, जमा पूंजी है, बुद्धिमानी से उसको खर्च करें, अन्यथा बड़े खर्च होंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ, इस महीने में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग अवश्य बनता है। तो जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनको मंगल मई 2025 में भी लाभ दे सकता है। इसलिए पूरे महीने ध्यान देवें, और कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी आप बातचीत करें, और आप भी आगे चलकर कहीं बातचीत करेंगे तो वैवाहिक मामलों में सफलता जरूर मिलेगी। अब चूंकि मंगल 12वां रहेगा, ऐसी स्थिति में दूर देश की यात्रा या दूर स्थान पर यात्रा का योग भी इस समय में बन सकता है। धार्मिक यात्रा का योग भी इस समय में बन सकता है, लेकिन यात्राओं में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। एक बात और नोट करिए कि अगर आप मित्रता ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा मित्र हैं, लेकिन ऐसे मित्र जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऐसे मित्रों की संगति, ऐसे मित्र जो गलत हैं, जिनका आचरण गलत है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी नहीं बैठना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, लेकिन अब ये जो मई का महीना है 2025, तो मित्रों से थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। छोटे भाई बहनों से भी प्रेम बनाए रखें, और व्यर्थ विवाद से दूर रहें। तो विवाद चाहे भाई बहनों से हो, चाहे अन्य किसी व्यक्ति से हो, सावधानी ज़रूर रखें। और एक बात और नोट करिए, किसी दूसरे के मामले में आप इस महीने में दखल बिल्कुल ना देवें। परिवार हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, ज़्यादा बोलना और दूसरे के मामले में दखल देना आपके लिए नुकसान वाला हो सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। देखिए, मंगल को कर्क राशि पर नीच का कहा गया है। जनरली जो भी कुंडलियां देखते हैं, जैसे ही 4 नंबर अंक देखते हैं और उस पर मंगल लिखा देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मंगल नीच का है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुंडली में मंगल कर्क राशि 4 नंबर पर नीच का होता है, 28 डिग्री तक, 0 से 28 डिग्री तक। लेकिन उस कुंडली में, जिस कुंडली में मंगल नीच का है, वहाँ पर चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना भी बड़ा जरूरी है। चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो मंगल के नीच के दोष कम हो जाते हैं। और मंगल को नवमांश चार्ट में भी देखना जरूरी है, वहाँ पर किस राशि पर बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें देख कर ही फलित किया जाता है। केवल मंगल को नीच मान लेंगे और उसके दोष ढूंढेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ हो सकता है, 11वें भाव में गोचर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान में वृद्धि इस महीने में जरूर होगी। अपनी अपनी जो वाणी है, बोलचाल में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। कहीं महफिल में बैठे हैं, 5 लोगों में बैठे हैं, किसी सभा में बैठे हैं, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को भी लाभ मिलेगा। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं, आपकी कन्या राशि है, तो आपको भी इस महीने लाभ जरूर मिलेगा। शत्रुओं पर भी आप अपना प्रभाव बनाए रखेंगे, तो शत्रु भी आपसे दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ पर भी ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा।
किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ या गुप्त लाभ भी मिल सकता है। पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो इस महीने में निपटाना चाहते हैं तो निपटा सकते हैं, वहाँ पर भी लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन वाणी अच्छी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब तुला राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, दशम में गोचर करेगा मंगल। ऐसी स्थिति में कार्यस्थल में कुछ परिवर्तन हो सकता है, या मकान को छोड़कर किसी अन्य मकान में रहना, किराए का मकान है तो उसको बदलना, या नया मकान बनाने का विचार करना, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो जन्म स्थान को छोड़ना, या शहर में भी आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को छोड़कर उसी शहर में किसी और स्थान पर सेटल होना, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। और कार्य में भी परिवर्तन हो सकता है। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग भी इस महीने में बन सकता है। नौकरी छोड़ रहे हैं तो जरूरी हो तो छोड़ें, क्योंकि मंगल कर्क राशि पर दशम में रहेगा। आगे नीचे में एक लास्ट में इस वीडियो के अंत में एक तारीख बताऊंगा, कुछ एक समय अवधि बताऊंगा, उस समय में विशेष सावधानी रखें सभी राशि वाले, चारों राशि वाले। तो भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग बनेगा। और नौकरी यदि छोड़ रहे हैं तो सावधानी रखें, बहुत ज़रूरी हो तो छोड़ें, पहले से हाथ में नौकरी हो तभी छोड़ें। संतान से संबंधित थोड़ी सी चिंता तुला राशि वालों को रह सकती है। संतान यदि किसी प्रकार की मनमानी करें तो सावधान हो जाएं, अन्यथा फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। इस महीने में संतान से संबंधित क्लेश हो सकता है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, गलत खान पान है और बाहर का भोजन ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर इस महीने में आपको पेट से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। प्रेम विवाह के मामले में यहाँ पर थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। आप चाहें तो परिवार में इस महीने में बातचीत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं तो माता पिता से इस महीने में बात ज़रूर करें, तो यहाँ थोड़ी सी सफलता आपको मिल सकती है। तुला राशि के बारे में आपने जान लिया। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि, नवम भाव में मंगल नीच का रहेगा। गोचर की स्थिति मंगल की नवम भाव में रहेगी आपकी चंद्र कुंडली के। तो छोटी यात्राएं भी हो सकती है, लंबी यात्राएं भी हो सकती है, विदेश यात्राएं भी हो सकती है। इसलिए यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखें। ज़्यादा यात्राएं हो रही, ज़्यादा दौड़ भाग है तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। पिताजी से भी प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को मई 2025 में भी एक बात महत्वपूर्ण है कि पूजा पाठ अगर आप नियमित कर रहे हैं या आपने छोड़ दी है तो उसको वापस शुरू कर दें, क्योंकि इस महीने में जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पूजा पाठ अवश्य करें, या दिनचर्या में आसपास में कोई मंदिर हो, भगवान शिव का हो, भगवान कृष्ण का हो, वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएं। जितना धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको इस महीने में सम्मान भी मिलेगा। तो इसलिए हो सके जहाँ तक अच्छे काम करें इस महीने में, और व्यर्थ लोगों से दूर रहें, व्यर्थ कार्यों से दूर रहें। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पर बड़ा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें कि यह खर्च कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तभी करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत रहेगी। पहले से ही अगर मान लीजिए कोई बीमारी है चल रही लंबे समय से, तो थोड़ा सा ध्यान इस महीने और रखना पड़ेगा। फिर जून में राहत मिल जाएगी, जून की जानकारी अलग से दी जाएगी। अगर आपको पहले से ही गुस्सा ज़्यादा आता है या जन्म से ही आप गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं तो इस महीने में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति में सुधार रहेगा। और किसी प्रकार का अचानक लाभ भी इस महीने में आपको मिल सकता है। तो लाभ के मामले में ज़रूर मंगल फायदा यहाँ पर ज़रूर देगा। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 4 राशियाँ, इनके बारे में आज जानकारी दी। लेकिन इन 4 राशि वालों को जो मैंने सावधानियाँ बताई है तो उन सावधानियों को आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बात लिख लें कि चंद्रमा 20 तारीख सुबह 7:36 से लेकर 22 तारीख दोपहर 12:08 तक कुंभ राशि पर चंद्रमा रहेगा। तो राहु के साथ रहेगा। चंद्रमा राहु दोनों, चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु राहु है। तो चारों राशि वालों को जो सावधानियां बताई है तो इस समय में सावधानी विशेष रखें। जिन मामलों में सावधानी बताई है तो इन दिनों में थोड़ा संभल कर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति
रहेगी। तो आज आपने जाना कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, 4 राशि वालों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल नीच का होता है कर्क राशि पर, लेकिन चंद्रमा को भी कुंडली में देखना जरूरी है। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक चंद्रमा की स्थिति नहीं समझेंगे हम मंगल के फल नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ तो नहीं है, मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। सारी बातें देखने के बाद ही जन्म कुंडली जो होती है हमारी, यहाँ पर जन्म कुंडली की बात हो रही, जन्म कुंडली को देखना भी बड़ा ज़रूरी। तो वहाँ जन्म कुंडली में अगर मंगल नीच का है तो हम उसे नीच का मान कर पूरा मान लेते हैं, और गोचर में भी जब फलित करते हैं तो मंगल को नीच का देखकर डर जाते हैं कि अब मंगल नीच का आ गया है तो अब दिक्कत ही रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो जिस राशि को मैंने उपाय बताया वे करेंगे, जो सावधानियां बताई वे करेंगे, तो गोचर में भी स्थिति अच्छी रहेगी। और चंद्रमा की स्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि पर नीच का है और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो बड़ी नुकसान वाली स्थिति तब ज़्यादा रहती है जब चंद्रमा राहु के साथ हो। फिर एक बात और आती है, बाद में फिर देखते हैं कि चंद्रमा कहीं बुध के साथ बैठा हुआ तो छोटी समस्या होती है, शनि के साथ बैठा हुआ तब भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, केतु के साथ बैठा है तब भी थोड़ी दिक्कत रहती है, या सूर्य के साथ अस्त हो गया चंद्रमा और मंगल नीच का तब भी छोटी छोटी समस्याएं रहती है। तो उन विषयों को भी पूरा देखना होता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।